अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कुछ दिनों पहले का व्लॉग है। मेरे ख्याल से ये क्लिप मैंने बनाया था केक का, जो कि थोड़े से मेहमान आए थे और वो ये मज़ेदार सा केक लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़े का केक था। तो इसको हम लोगों ने कट किया और कट करके खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेयर्स वालों का ये केक है और बहुत ही यम्मी क्रीमी था, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो बहुत ही ज़्यादा डार्क चॉकलेट वाला होता है ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कड़वा होता है, लेकिन ये नॉर्मल था। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जब कोई चीज़ देता है ना, लेके आता है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, उतना कम है कि अल्लाह इस तरह से वसीले बनाता है, असबाब पैदा करता है और हम इंसानों के थ्रू एक दूसरे को कुछ ना कुछ तहाइफ होगी या चीज़ें होगी देने का मौका मिलता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस ये मैंने केक का थोड़ा सा क्लिप बनाया। तो ये फिर था आज की ये रूटीन आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। वो है एक तो मैं कमरा सेट कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग गए थे सुबह से बाहर, हम लोगों ने सारा दिन बाहर गुजारा। ये नहीं कि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, तकरीबन हम सारे घर वाले बाहर ही निकले हुए थे। और मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये कि फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो जिस तरह से पहले वाली शिद्दत वाली सर्दी है, थोड़ी सी सर्दी में कमी हुई है। रात को भी गर्मी लगती है और जैसे कि मैंने जर्सी भी नहीं पहनी हुई, धूप से आए थे तो जर्सी पहनने की जरूरत पड़ ही नहीं रही थी। थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था, सर्दी लग नहीं रही थी। अब घर आई तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, नहीं तो इंसान को ऐसी उलझन होती रहेगी, सारा ये बिखरा हुआ है कागज़ वगैरह हर चीज़। तो मैंने कहा फिर ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि बर्तन भी ऐसे पड़े हुए थे। हमें फिर ये होता है कि बाहर चले जाएँ, घर आके काम-काज वगैरह होते रहेंगे। ये है कि काम-काज लेट तो हो जाते हैं, लेकिन छुट्टी सिर्फ़ 2 दिन ही होती है। फिर 2 दिन पे ही हम लोग बाहर जाते हैं। नॉर्मल डेज़ पे जैसा कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, उन दिनों पे इस तरह से हमारा बाहर जाना होता ही नहीं है। हस्बैंड ऑफिस होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो इंशाल्लाह अब स्कूल जाएगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। बस कमरे से मैं आ गई थी किचन में। अब बर्तन धोने वाले थे, मैंने कहा सबसे पहले ना यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर तैयारी करूँगी रात के खाने की। और दोपहर का जो था हम लोगों ने किसी तरह से कुछ ना कुछ खा लिया। आंटी ने बनाया था ज़र्दा, उन्होंने बाँटना था ज़र्दा बना के, तो वो फिर हम लोगों ने सबने वो ज़र्दा खाया। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। दोपहर का तो हो गया था ज़र्दा, बच्चों ने भी खा लिया। फिर मैंने कहा रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो रात में मैंने बनाना था बहुत ही दिनों के बाद अपने हस्बैंड के लिए शनिवारी बनाना था। चिकन का जो एक दफ़ा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है शनिवारी रेसिपी, वो मैं बनाऊँगी। यहाँ पे सारे बर्तन सुबह नाश्ते के बाद ऐसे ही पड़े हुए थे, धोए ही नहीं। हम लोग बाहर चले गए। बहुत टाइम से, एक तो बारिशें भी जब हो जाती हैं तब भी हमारा बाहर जाना नहीं होता। दूसरा ये है कि जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन भी नहीं होता। लेकिन फिर इतने दिनों के बाद जब जाना होता है ना बाहर, फिर हम कहते हैं कि काम-काज तो फिर कर लेंगे, काफ़ी दिनों के बाद बाहर जाना है, पहले बाहर से हो आते हैं। बस इसी तरह से था, हम लोग चले गए बाहर। फिर बाहर बेंच पे बैठ के धूप लगवा के, घर के सामने ही पार्क है, बड़ा ही मज़ा आता है। अगर कहीं जाना हो ना दूर, अगर घर के पास कोई ऐसी पार्क वाली चीज़ ही ना अवेलेबल हो, फिर टफ होता है। फिर ये है कि रोज़-रोज़ जाया भी नहीं जाता, मुश्किल होता है कि काम-काज भी करने हैं, ऊपर से बाहर भी जाना है। ये है कि अल्लाह का शुक्र है घर के सामने पार्क है, फिर हम लोगों की खूब मौज लगी होती है। अब जैसा कि मौसम चेंजिंग की तरफ जा रहा है ना, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है बाहर ही निकालना है, बच्चों ने खेलना है। फिर जब शदीद गर्मी आ जाएगी ना, फिर सारा दिन हम लोगों ने टिक के घर में बैठना है, शाम के वक़्त हम लोगों ने बाहर निकलना है। तो ख़ैर यहाँ पे साथ-साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं और दूसरा ये कि फ़रवरी का महीना स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में रमज़ान भी आने वाला ही है। बस कुछ दिनों की बात है और कुछ लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ बस प्याज़ लेना, आलू लेना है, दूसरा बेसन लेना है और तकरीबन चावल जिस तरह से हम लोग बना रहे होते हैं उस तरह से वो बनेंगे। कोई हम लोग एक्स्ट्रा वो चीज़ें जैसे कि समोसे बना के उन्हें स्टोर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग करते होते। ये है कि इधर से जो बने बनाए समोसे होते हैं ना, फ्रीज़ किए हुए, वो भी मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वही हम लोग ले लेते हैं जब हमें चाहिए होते हैं
और वही यूज़ कर लेते होते हैं। एक दफ़ा मैंने बनाए थे इसी तरह घर में समोसे, वो पट्टियाँ जो मैंने मंगवाई थी ना, वो ठीक मिली नहीं थी। वो इतनी कोई बारीक थी ना, फट जाया करती थी, इतनी कोई मेहनत लगी मेरी। उसके बाद बने तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। फिर उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा वाली मेहनत की नहीं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ये ना मार्केट से मिल जाते हैं। फ्रीज़ हुए हुए मिल जाते हैं, उनको बस तलना होता है, वो तल लो तो सेम उसी तरह के जैसे घर में बनाए हो, बड़ा मज़े का जायका होता है। यहाँ पे मैंने चिकन ना निकाल के सुबह का रखा हुआ था। मैंने कहा ये मेल्ट हो जाएगा इसमें से जो बर्फ़ है। उसके बाद ये चिकन के पीसेस मैं कर रही हूँ, उसके बाद इसको भूनूँगी ऑयल में सादा सा, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, टमाटर डालने, काली मिर्चें डालनी, नमक डालना है और हरी मिर्चें, बस इसके अलावा और कोई इसमें स्पाइसेस जाने ही नहीं है। अपना इसका नेचुरल सा बड़ा यूनिक सा जायका होता है और बड़ी मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बच्चे भी बड़े शौक के साथ ये खाते हैं। तो बस यहाँ पे खाने की प्रिपरेशंस चल रही हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी, माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो अल्लाह हम सबको ना रोज़े रखने की तौफीक दे, ढेर सारी इबादतें करने की तौफीक दे। इतना कोई ये प्यारा, खूबसूरत और बरकतों वाला महीना होता है ना। सहरियाँ होंगी, इफ्तारियाँ होंगी और अल्लाह बस सबको सेहत दे, हम सबको। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबके रिज़्क कारोबार में बरकतें डाले, और इसके अलावा अल्लाह सबका दस्तरखान ना सजाए रखे। ये एक ऐसा महीना है ना, अगर कुछ पास नहीं भी होगा ना, जो दस्तरखान है ना, कभी भी खाली जाएगा नहीं। ये मेरी आजमाई हुई ना बड़ी ये आजमाई हुई मेरी चीज़ है कि जब भी रमज़ान आता है ना, बेशक इंसान के पास कुछ खाने को हो ना हो, लेकिन जो रमज़ान का महीना है ना, आपका जो दस्तरखान है ना, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ से भी ना बहुत ही ज़्यादा भर जाता होता है और इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, बस दिल से फिर हर वक्त शुक्र निकलता है आपके। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। बाकी सब भी महीने प्यारे हैं, लेकिन ये तो महीना ऐसा है ना, बस इतनी कोई इस महीने से मोहब्बत और अपनाइत है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा तो इतना कोई मेरा क्या, सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हर किसी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है इस महीने का। यहाँ पे अब मैंने ना चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा, फिर इसमें ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और मैंने दरमियान में, बहुत टाइम हो गया मैंने व्लॉग्स ना अपलोड किए ही नहीं है। तो बस मसरूफ़ियात कुछ ऐसी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और आप लोगों की इतनी कोई ढेर सारी दुआएँ मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ थी, मुझे दिल से इतनी कोई खुशी हुई ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप सब इतनी ज़्यादा दुआएँ देते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये सब मुझे नहीं खुशी होती, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो माशाल्लाह से ये ना हमारे घर में मिठाई आई थी सामने वाले घर से। उनके घर में माशाल्लाह से बेटा पैदा हुआ है, तो अल्लाह उसे सेहत दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई हमें और दिल से हमारे लिए दुआ निकली। यहाँ पे बस हम लोग ये बस आधा-आधा गुलाब जामुन करके ना, घर में जितने भी हैं ना, वो सारे बाँट के हम लोग खा लेंगे, बच्चों को भी देंगे। तो ये गुलाब जामुन हम लोग खाएँगे साथ में। वो दूसरे पीले वाले भी थे, अब उसका नाम मेरे माइंड में नहीं है। तो हम लोगों ने मिल बाँट के मिठाई भी खा ली। यहाँ पे खाना बनाते-बनाते और काम-काज करते ना रात हो गई थी, तो इसलिए ये डिनर ही था। दोपहर को मैंने खाना बनाया ही नहीं था और इसी तरह की। और खुशी आजकल इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, शिद्दत वाली, वो तो निकल ही गई और आगे अब निकल ही जानी है, क्योंकि अब फरवरी आ गया, उसके बाद मार्च आ जाएगा। मार्च में वैसे भी छोटी ईद है, तो उसके मार्च जैसे ही आएगा, ये फरवरी में थोड़ी बहुत सर्दी रहेगी, लेकिन जैसे मार्च आएगा ना, उसमें इतनी ज़्यादा वाली सर्दी नहीं होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काम-काज सर्दी में करने इतने कोई टफ़ है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मेबी बच्चे बड़े हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सर्दी में आप लोगों को बार-बार, एक तो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में हाथ मारना पड़ता है। मुझे इस दफ़ा इतनी कोई शिद्दत वाली ठंड लगी है यार, थी इतनी गज़ब की ठंड, सबकी इस दफ़ा बस दुहाइयाँ थी कि इतनी सर्दी, बड़ी सर्दी। मैं घर में अम्मी को कॉल करती थी, वहाँ पे कहते हैं बहुत ठंड है, इधर हमारे घर में भी यही चल रहा होता था, इतनी कोई ठंड है। इस दफ़ा ना सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं यार, हर तरफ बर्फ़बारी भी ऐसी हुई है ना रज के, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जो थी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है।
तो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन था ना वो फ्राई हो गया ऑलमोस्ट, इसमें मैंने नमक डाल दिया हुआ था। अब जो टमाटर हैं उन्हें मैं बस इसी तरह आधा-आधा काट के इस तरह से ऊपर से रख रही हूँ, और ये सिर्फ टमाटर के पानी में नहीं पकेगा, ऊपर से मैं इसमें और भी थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा जो ये चिकन है ना ये नीचे लग ना जाए, इस वजह से मैं इसमें और भी पानी डालूँगी। बस दम पे लगा दूँगी, आधे घंटे के बाद ये चिकन भी गल जाएगा, उसके बाद पानी खुश्क कर लेंगे और इसको भून लेना है, और हमारा मज़ेदार सा जो है शनवारी वो बन के तैयार हो जाएगा। हरी मिर्चें भी इसी तरह से मैं काट के डाल दूँगी, और जो काली मिर्च है ना वो अभी नहीं मैं डालूँगी, बाद में ऐड करूँगी। इसमें हल्दी, लाल मिर्च मैं कोई नहीं डालती, बस यही डालती हूँ। यहाँ पे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और ये मज़ेदार सा हमारा जो है भुन के तैयार हो रहा है। अच्छा, इसमें ना जो अदरक है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, उसके साथ इसका जायका जो उठ के आता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरक हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, और नान हम लोगों ने साथ में ले लिए थे, और मैं तो हमेशा से रोटी खाती हूँ, मैं नान नहीं खाती हूँ। साथ में घर वाली रोटी भी थी, तो यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जैसा कि हमेशा आप लोग दुआओं में याद रखते हैं वैसे ही बस हमेशा रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा किसने रमज़ान की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है और क्या क्या स्टार्ट किया है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कमेंट्स पढ़ के कि आप लोगों ने इतनी प्यारी बात मेरे साथ शेयर की। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।